अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर एस्पायरेंट्स। आप सबका भरपूर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑल इन वन में। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कि यहाँ पर आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो जम्मू एंड कश्मीर के होंगे या दूसरे बाकी जितने भी आप जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स देंगे उन सब के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, कंटेंट मिलेगा और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स लिख के रखे हैं यहाँ पे, और उसमें पहला पॉइंट है कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी JNK के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जितने भी आने वाले आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे या जो भी जॉब्स के लिए आप एग्जाम देते हो उन सब के लिए आपको गाइडेंस और कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा है कि हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज, यानी आपको यहाँ पे समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से हमने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को आती है कि हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा मच मोर आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा, जैसे करंट अफेयर्स हों या कंप्यूटर वगैरह की प्रैक्टिस और इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो हमारा भरपूर साथ दीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। इसके अलावा और भी कुछ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम आपके सामने ये सब चीज़ें शेयर करें, और इसके अलावा जो आपकी मांगे होंगी उन सब पे हम वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे JKP सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट्स निकली हैं उनके लिए हम तैयारी शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा जो लास्ट दिनों में सिलेबस निकला है उसमें ये पूरा सिलेबस आपके सामने है सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स के लिए, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स होंगे। इसी तरह जनरल अवेयरनेस के भी 40 मार्क्स, इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 30 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 30 मार्क्स हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 30 मार्क्स हैं और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के भी 30 मार्क्स हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा JKP सब इंस्पेक्टर का। इसमें आज हम उठाने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, जिसके 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स जो है इसके आपको मिलेंगे, ये वाला। ठीक है, तो 30 मार्क्स का आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा। 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके कितने टॉपिक्स हैं। तो इसमें ये नंबर सिस्टम है जो आपके सिलेबस पे होल नंबर करके उन्होंने लिखा है। उसके बाद डिसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है। उसके बाद HCF LCM है, जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ JKP SI को ही टारगेट नहीं करें, बल्कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें जो भी सिलेबस पूछा जाना है वो सब हम लेकर चलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एक टॉपिक खुद से ही ऐड किया है HCF एंड LCM का, जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका SI का ये सिलेबस आया है उसमें HCF और LCM ये मेंशन्ड नहीं है, लेकिन हम इस पे भी वीडियोस बनाएंगे और इस कोर्स में आपको उस पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो सारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं और उसमें जो जो पूछा जाना है जनरल एप्टीट्यूड में, यानी बेसिक जो मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें से जो भी कुछ पूछा जाएगा हम हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, स्क्वायर रूट, इंटरेस्ट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाएगा। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और इसके बाद है पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। तो हमारी आज की क्लास जो है, पहली क्लास, वो रहने वाली है नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम सीधा अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली क्लास है हमारी नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम में हम पहले ही कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये नंबर्स होते क्या हैं। असल में हम मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें डील करना पड़ता है नंबर्स के साथ। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है। कम्प्लेक्स का मतलब होता है अलग अलग तरह के, पेचीदा, बहुत ज़्यादा नंबर्स। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो रियल नंबर और दूसरे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो जिनको हम जो है दिखा सकें, जिन्हें हम लिख कर जो है शो कर सकें, और इमेजिनरी नंबर जो ख्याली नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के साथ ही हमने डील करना है और इन्हीं में हमने पढ़ना है। रियल नंबर्स दो तरह के हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की शक्ल में ला सकें। ठीक है, P/Q की शक्ल में हम ला सकें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नंबर है हमारे पास 7, तो 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7/1, तो ये P/Q की शक्ल में आ गया है। इसी 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14/2। तो 14/2 जब हम लिखेंगे तो ये भी इसका आंसर भी सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, 7 ही निकलेगा। तो 7 को हम इस तरह से भी P/Q की शक्ल में ला सकते हैं, इस तरह से भी 14/2, और बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम 7 को P/Q की शक्ल में ला सकते हैं। इसी तरह से हम एक और नंबर देखते हैं।
1.5 एक नंबर है, तो इसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में लाते हैं। तो इसका तरीका ऐसा होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब डेसिमल्स पढ़ेंगे। हम 1.5 के बदले हम 15 लिखेंगे 15। तो ये जो पॉइंट है इसके बदले नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उसके बदले उतने जीरो, तो एक डिजिट है एक जीरो आ जाएगा। तो 15/10 ये आपका बन जाएगा 1.5। तो इसको हम जो है लोवेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं। 5 2s are 5 3s are, तो 3/2 का मतलब ये होता है 1.5। तो ये हम पी बाई क्यू की शक्ल में ले आए। तो जिस जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की शक्ल में ला सकें, पी बाई क्यू शक्ल जिस जिस नंबर की हम बना सकें, उन सब को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। ठीक है। और जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की शक्ल में ना ला सकें उनको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर्स, जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में ना ला सकें। अब वो कौन से नंबर्स होते हैं वो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म, और इसमें कौन से आते हैं? आपके इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स। और इसमें इंटीजर के साथ साथ दूसरे आते हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स आते हैं किसमें? रैशनल नंबर में। लेकिन डेसिमल नंबर भी दो तरह के, डेसिमल नंबर आप समझ लीजिए 3 तरह के होते हैं, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जब हम डेसिमल पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि डेसिमल जो है वो 3 तरह के होते हैं। इंटीजर जो है वो सारे इंटीजर्स सारे आ जाते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में। और डेसिमल जो है वो 3 तरह के होते हैं असल में, लेकिन उसमें से 2 ही किसमें? डेसिमल्स की ही जो है रैशनल नंबर्स में आती हैं। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से? ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1.22346, ये नंबर है आपके पास। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें जो डेसिमल है आपका, डेसिमल कहते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सारे गिने जा सकते हैं कि वो कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, अब आगे नहीं चल रहे। इसी तरह से हम एक और नंबर लेते हैं 3.262626, तो एंड सो ऑन, ये आगे चल रहा है। 262626 रिपीट हो रहा है। तो इसको आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसको हम 26 और बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे, हाँ, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी कहा जाता है। लेकिन और एक किस्म होती है इन डेसिमल नंबर्स की, वो होती है इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 42.36572839 एंड सो ऑन। इसमें से कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। हो सकता है जैसे यहाँ पे 3 आ गया, फिर 3 आ गया, लेकिन यहाँ 3 के बाद 6 आया, वहाँ 3 के बाद 9 आया। तो इस तरह से आगे चल रहा है, ना ही कोई डिजिट रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट, ना ही ये खत्म हो रहा है। तो इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहाँ पे जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ये आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो ना ही खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। जो खत्म होते हैं और रिपीट होते हैं वो आ जाएंगे आपके इसमें रैशनल नंबर्स में, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो आ जाएंगे आपके किसमें? इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। मैं आपको ये अलग स्लाइड पे दिखाऊंगा। यहाँ पे डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, डेसिमल नंबर्स ये होते हैं तीन तरह के। एक आपके होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और तीसरे आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा तो एंटी से आप समझ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये स्लाइड आप सेव कर लेना। डेसिमल नंबर्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो ये 2 हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आते हैं रैशनल नंबर्स में। किन में आते हैं? रैशनल नंबर्स में। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये आते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स पे। तो यही मैंने वहाँ पे लिखा है आपकी इस स्लाइड में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये आते हैं इरेशनल नंबर्स में, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये आते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में। और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आते हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में। आगे डेसिमल्स के बारे में और ज़्यादा समझेंगे जब हम डेसिमल्स की क्लास पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को कहा जाता है होल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को असल में यहाँ पे ये जो
पॉजिटिव इंटीजर हैं ये नेचुरल नंबर असल में होते हैं। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक ये यहाँ पे 0। ठीक है, इंटीजर 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव जो -1 -2 -3 आप देखते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 प्लस वाले, और जो 0 होता है ये बीच में आता है सेंटर में इंटीजर्स के। तो अब जो ये 0 है और सारे नेचुरल नंबर ये मिला के बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। 0 और सारे नेचुरल नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव, 0 से बड़े जितने भी हैं वो है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स और 0 को मिला के कहा जाता है होल नंबर्स। और यही आपका सिलेबस है किसमें? एसआई में, और इसी में हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़नी है आगे क्वेश्चंस के अंदर। नेचुरल नंबर्स की ही कुछ और टाइप्स हैं जो हम एक अगली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे हम एक और स्लाइड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स इनकी 2 किस्में और हैं, एक ऑड और एक इवन। इवन वो होते हैं जो 2 के साथ डिवाइड हो जाएं, डिविजिबल बाय 2, और ये हैं ऑड नंबर्स जो नॉन डिविजिबल बाय 2, जो 2 के साथ डिवाइड हो जाए। 2 एक नंबर है हमारा, 2 के साथ जो डिवाइड हो जाए, मतलब ये है कि 2 के साथ जब हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ ना आए। अब आई होप आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सब कुछ आता ही है पहले से। तो फिलहाल हम एक नंबर उठाते हैं, जैसे 24 है, 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो 12 इसका आंसर आया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। दैट इज़ के 24 जो है वो डिवाइड हो जाता है 2 के साथ, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, दैट इज़ ये जो है वो एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम 25 को लेंगे तो वो 2 के साथ जब उसको डिवाइड करेंगे उसमें 12 करके रिमाइंडर 1 बचेगा, तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। तो वापस समझाएंगे अपनी इसी स्लाइड पे। तो ये हैं आपके डिफरेंट नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ इमेजिनरी नंबर होते हैं और कुछ रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जो हम शो कर सकें, दिखा सकें, वो 2 किस्म के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल वो जिनको पी बाई क्यू की शक्ल में ला सकें, और इरेशनल जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं ला सकते। इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। और रैशनल्स में एक बड़ी कैटेगरी इंटीजर्स की आती है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर सारे, पॉजिटिव नंबर सारे और 0। 0 को और पॉजिटिव नंबर जो है उनको मिलाकर होल नंबर्स कहा जाता है, और पॉजिटिव नंबर्स को अकेले नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, जो हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको नेचुरल कहा जाता है, कुदरती नंबर्स। तो कुदरती नंबर्स 2 तरह के हैं, कौन कौन से? एक ऑड और एक इवन। इवन जो 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो वो क्या है? इवन। और जो 2 के साथ डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, वो है ऑड। आगे समझ में? तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीधा हमारा एक क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, इन ए ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट्स सुरेश रैंक इज 36th फ्रॉम द टॉप एंड सानवीज रैंक इज 41 फ्रॉम द बॉटम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन सुरेश एंड सानवी? इफ नो 2 स्टूडेंट्स गॉट द सेम रैंक। ये पिछली बार जो 2022 में एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी वगैरह दी हुई है। ये सीबीटी हुआ था, आप सब जानते हैं, तो सीबीटी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 105 स्टूडेंट्स है टोटल। कितने हैं? 105 स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो सुरेश है उसकी रैंक 36 फ्रॉम द टॉप है, यानी ऊपर से आते हुए 36, यानी 105 से गिनकर 36 जो है वो रैंक है किसकी? सुरेश की। तो 36 है, मतलब इसमें से 35 हम माइनस करेंगे, -35 करेंगे, क्योंकि 36वें नंबर पर सुरेश आ रहा है, तो वहां बचे 70। तो 70th रैंक है किसकी? सुरेश की है। इसमें यहाँ पे तो 36 बोला है, लेकिन फ्रॉम द टॉप, तो बॉटम से कितनी बनेगी? वो हम 105 में से 36 नहीं बल्कि 35 माइनस करेंगे, क्योंकि 36वें नंबर पर खुद सुरेश आ रहा है, तो 35 माइनस किया तो वहां पे बचा 70। और सानवी की रैंक है नीचे से ही, बॉटम से ही 41, तो 70th रैंक पे कौन है? सुरेश। और 41 सानवी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सानवी और सुरेश के बीच में कितने ये और स्टूडेंट्स होंगे, जबकि एक रैंक पे कोई 2 स्टूडेंट नहीं है, हर एक रैंक पे एक ही एक स्टूडेंट है। तो कितने स्टूडेंट सानवी और सुरेश के बीच में आएंगे? तो यहाँ पे 70th नंबर पे सुरेश है और 41st नंबर पे है सानवी। तो हम सीधा 70 से नहीं, क्योंकि 70th नंबर पे सुरेश है, हम 69 में से हम 41 को माइनस करेंगे, तो वहाँ पे आपको बचेगा 28। तो 28 स्टूडेंट्स होंगे सुरेश और सानवी के बीच में। तो 28 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी। यहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा, आंसर गिवन 28, करेक्ट आंसर 28। तो ये इसका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही।
एक ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी। तो अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सिंप्लीफिकेशंस वगैरह पे बेस्ड होंगे। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है और कुछ बेसिक आपने सीखा है मैथमेटिक्स का और आप क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमें अपना साथ दें ताकि हम आगे बढ़ सकें और आप जैसे एस्पायरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। बाकी वस्सलाम।